की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ने वाला है। 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्रहण लग रहे हैं। महाभारत के समय जब ऐसा हुआ था तो महाभारत जैसा ऐसा युद्ध हुआ कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। इस बार फिर से इसी प्रकार का रक्तपात होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये डेट है। अभी एक तो एप्स्टीन फाइल आप देख रहे हैं, उसमें कितनी ज्यादा चीजें, कितनी डरावनी चीजें निकलकर सामने आई है। कलयुग जो है हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है। पूरी दुनिया पर नर पिशाचों ने अपना शासन जमा रखा है। हमारी सत्ता में अगर धर्म परायण लोग नहीं बैठेंगे, अधर्मी बैठेंगे, तो पूरी सत्ता का दिमाग खराब हो जाएगा। चाहे गवर्नमेंट को कोलैप्स करना पड़े, चाहे नया देश बनाना पड़े, चाहे ना पड़े राज्य। क्या क्या चीजें हैं जो बहुत बुरी होने वाली हैं ग्रहण को लेकर, और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस योग में युद्ध होता है, विध्वंसकारी युद्ध। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबेगा। आपने डिक्टेटरशिप की बात की। मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट हमारी कोलैप्स करेगी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप आएगा। कहीं मार्च या कुछ ऐसा गोचर है जिससे आम लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में राज्य सत्ता पलटेगा, मीडियम से बढ़ने वाला है और सोना चांदी गति पकड़ेगा। अभी सोना खरीद रहे हो तो खरीद लो। मार्च से लेकर दिसंबर तक ये 10 महीने कैसे रहने वाले हैं? बकवास, टोटल बुलशिट, हर जगह केओस। 16 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में बहुत बड़े की पॉलिटिशियन का 2026 में असैसिनेशन का योग है। प्लेन क्रैश में भी पॉलिटिशियन के उस समय देहात्या हुई। बहुत सारे सीक्रेट इस बार खुलने वाले हैं। क्या होली के दिन, जिस दिन दहन होता है, उस दिन कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से हम होली के बाद जो साल, पूरा एक साल निकले, दूसरी होली आने, होली की रात को खीर जरूर बनाएं। अगर आप कहें तो मैं डेट वाइज आपको मैं 2026 का सारे प्रेडिक्शंस एक लाइन से करता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरी पॉडकास्ट में ढूंढना कि यहाँ पे कौन सी चीज प्रेडिक्टेड है ये मुश्किल हो जाता है। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद पुष्पा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट आपके दिल और दिमाग का मौसम वाकई में बिगाड़ने वाला है। इसलिए आज अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये आज का पॉडकास्ट थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके 2026 में प्लेन क्रैश से लेकर प्लेन की टिकट कैंसिल होने और यात्रा में बेहद कठिनाई आने समेत कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई। और अब मार्च से क्या क्या होने वाला है, यानी कि मार्च के बाद जो 10 महीने हैं दिसंबर तक, उसमें क्या बदलाव, क्या उथल पुथल देश में आने वाला है, आज हम ये जानेंगे। आज सवाल है देश, दुनिया, सत्ता, युद्ध और आम आदमी की जिंदगी का। आज हमारे साथ हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर श्री सुमिताचार्य जी महाराज, जिनकी भविष्यवाणियां 2026 शुरू होते ही लोगों को चौंका रही हैं। इसलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या बिगड़ने वाला है, क्या युद्ध सिर्फ सीमाओं पर होंगे या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी, यानी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर दबने वाला है और भारत पर क्या खतरा मंडरा रहा है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट जरूरी संवाद। अंत तक पॉडकास्ट देखिएगा, फिर से कह रही हूँ आखिरी सेकंड तक बिना मिस किए, क्योंकि अगर अपने तो हो सकता है आप जिंदगी से हाथ धो बैठे। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला कि मिलकर स्वागत करते हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमिताचार्य महाराज जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। ये नाम आपने दिया डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, इसके बारे में कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा बढ़िया नाम दिया। कैसे ना कहूँ सर आपको डिक्टेटर। आप जो कह रहे हैं, आपने कहा लोगों से सोना खरीद लो, लोगों ने इतना सोना खरीदा कि सोने का दाम बढ़ गया। आपने कहा कि सोना बेच दो, इतना बेचा कि दाम गिर गया। जो आप बोल रहे हैं वो चीजें एक तरह से हो जा रही है। आपने बोला टिकट कैंसिल कर दो, लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया, यहाँ तक कि जो फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक कैंसिल हो गई हैं। डिक्टेटर ना कहूँ तो क्या कहूँ आपको? अब आप चाहे जो कह लीजिए, लेकिन मैं तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर चीजें बताता हूँ।
लोग बस दिल से प्यार करते हैं मुझसे, लोग इतनी बातों को मानते हैं। आपने इस चीज को इस तरीके से नोटिस करा। अब हो सकता है भगवान का इसमें कोई संकेत हो, शायद मुझे कोई बड़ी कुर्सी पे बैठाना चाहते हो, क्या मुझे शायद डिक्टेटर बनाना चाहते हो। बिल्कुल। ये तो शंकर जी की इच्छा। अगर शंकर जी की इच्छा जनता भी मान जाए तो शायद सच में बैठ भी जाओ, या जो भी जैसा अभी समय लेके जाता है, मुझे सब एक्सेप्टेड है, तो मैं मना नहीं करता। अच्छा लगा टाइटल, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी भविष्यवाणी से शुरुआत करना चाहती हूँ कि 28 जनवरी से 27 फरवरी फ्लाइट के टिकट कैंसिल कर दो। आपने कहा टिकट कैंसिल हुए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यहाँ तक कि इस बीच जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, प्लेन क्रैश में उनकी भी मौत हो गई। अब आप ये बताइए कि 27 तारीख के बाद से, जैसे आपने बताया 27 फरवरी, क्या प्लेन के टिकट्स कैंसिल कराने की इसके बाद भी ज़रूरत है या फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? मैंने कहा 28 जनवरी से 27 फरवरी तक अपने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दो। और लोगों ने फ्लाइट टिकट कैंसिल किया। जिन लोगों ने किया आज वो जीवित हैं, क्योंकि वेनेजुएला, क्योंकि कोलंबिया में भी प्लेन क्रैश हुआ और एग्जैक्ट 28 जनवरी को सुबह 8:30 बजे न्यूज आता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का देहात्याग हो गया 28 जनवरी। और उसके बाद सबसिक्वेंट 29 को प्लेन क्रैश, 30 तारीख को विमान में दुर्घटना, फिर उसके बाद लगातार फ्रीक्वेंटली विमान का इश्यूज होना। एग्जैक्टली ये 27 फरवरी तक वाले डेट को कोइंसाइड करता है, जिसके कारण इंडिगो ने भी अपनी 4500 अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रद्द किया, जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स थी। वो इसलिए क्योंकि उनके पास एम्पल बुकिंग्स भी नहीं है। रीजन वो टेक्निकल देते हैं, लेकिन एम्पल बुकिंग्स उनके पास नहीं है, क्योंकि एयरलाइन का शेयर गिरा है और साथ में लोगों ने इतना बुकिंग कैंसिल किया, इतना बुकिंग कैंसिल किया कि वो ऑपरेशनल नहीं रह गया। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आपके भी पॉडकास्ट में मैंने एक प्रेडिक्शन करा था कि आप जनवरी 2026 की शुरुआत होने दो, 28 जनवरी से पहले अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, जिसका दूर दूर तक कोई संभावना नहीं था। और मैंने बोला था मिडिल ईस्ट में भी गृह युद्ध शुरू होगा, और एग्जैक्ट 7 जनवरी को और 9 जनवरी को ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है और वहां पे गृह युद्ध शुरू हो जाता है। फिर मैंने बोला था 28 जनवरी से पहले यूजीसी का जो नियम है उसको सांकेतिक रूप से बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला लाएगा धार्मिक मुद्दे के ऊपर जो पूरे दुनिया में, पूरे देश में विद्रोह का कारण बनेगा। लोग सड़कों पे उतरेंगे और वही हुआ। यूथ भी सड़कों पे उतरा और जनता भी सड़कों पे उतरी, भारत बंद होने लग गया। ये यूजीसी का नियम 13 जनवरी को आता है। सब कुछ 28 जनवरी से पहले उसी डेट को जो प्रिडिक्टेड था। और ये प्रिडिक्शन ना केवल आपके पॉडकास्ट में, जबकि मैंने 2025 की शुरुआत में 6 जनवरी को करा था, फिर महाकुंभ के मीडिया सेंटर में भी ये प्रिडिक्शंस करे थे, और उसके बाद मैंने बकायदा न्यूज़पेपर 10 जुलाई 2025 को प्रिंट करवाया था, जिसमें ये तक बातें लिखी थी कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा जो दिया था उसका डेट तक उसमें मेंशन था पहले ही। 25 जुलाई से बहुत वरिष्ठ नेता अचानक अपने पद से छोड़ेगा, जिसका रीजन हमें पता नहीं लगेगा, और हमारे उपराष्ट्रपति उसी प्रकार से 22 जुलाई को इस्तीफा देते हैं। बहुत सारी घटनाएं, चाहे रशिया का भूकंप हो, चाहे चीन का सुनामी हो, चाहे उत्तराखंड का लैंडस्लाइड हो, चाहे किसी वरिष्ठ